माल भाड़ा बढ़ेगा, खेती की लागत बढ़ेगी, बस ऑटो का किराया होगा महंगा, पेट्रोल डीजल के 3-3 रुपए बढ़े दाम। किसने की ऐसी बात? पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 32 रुपए हो महंगा, तभी हो पाएगी असली नुकसान की भरपाई। अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में कितनी है तेल की कीमतें? भारत में अभी भी कैसे है सस्ता, समझिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो लिखता है कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके बाद से लोगों की चिंताएं बढ़ गई। कहीं पेट्रोल पंप पर लंबी कतार की खबरें मिल रही हैं, तो कहीं लोग महंगाई बढ़ने की चिंता से परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। आप अपनी बाइक या कार से कहीं जाते हैं तो जेब पर इसका असर पड़ेगा। सार्वजनिक वाहनों का किराया महंगा हो सकता है। माल भाड़ा यानी कि सामान ले जाने वाली गाड़ियां किराया बढ़ाएंगी, जिससे फल सब्जियां महंगी हो सकती हैं। दूध कुछ दिन पहले ही 2 रुपए लीटर महंगा हुआ है। लंबे वक्त तक ऐसा बना रहा तो किसानों के अनाज उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, जिससे अनाज, तेल, दाल सब महंगा हो सकता है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा कर रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में ये 3 रुपए की बढ़ोतरी काफी नहीं है। दैनिक भास्कर एक्सपर्ट के हवाले से लिखता है, अपना घाटा पूरी तरह से खत्म करने और ब्रेक इवन यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए इन कंपनियों को भी पेट्रोल के दाम 28 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 32 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत है। इसकी एक वजह यह भी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम बदले नहीं थे। सरकार काफी हद तक इसे कंट्रोल करने में लगी थी, क्योंकि जब ईरान इजराइल की लड़ाई शुरू हुई, होर्मुज से तेल टैंकर की आवाजाही बंद हुई, तो कई देशों में तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 414.78 पाकिस्तानी रुपए पहुंच गई है, जो करीब 50% बढ़ी है। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 135 से 140 बांग्लादेशी टका पहुंच चुका है, जो करीब 15 से 20% बढ़ा। नेपाल में पेट्रोल की कीमत 214 से 217 नेपाली रुपए तक पहुंच चुका है, जो करीब 40% तक बढ़ा है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 100 से 105 रुपए प्रति लीटर हैं, जो जंग में 40% तक बढ़ी। श्रीलंका में भी पेट्रोल की कीमत करीब 400 श्रीलंकाई रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि भारत इकलौता ऐसा देश रहा है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें जंग के बाद तुरंत नहीं बढ़ी, जिसे लेकर कई लोगों ने यह कहा कि चुनाव की वजह से सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई। अखिलेश यादव ने कार्टून शेयर कर इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं प्रियंका चतुर्वेदी तंज भरे लहजे में लिखती हैं, रुपया, डीजल, पेट्रोल सबसे पहले 100 पार कौन करेगा। हालांकि विपक्षी नेताओं की अपनी अलग दलीलें हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से कीमत बढ़ाई गई है। जब दुनिया के कई देशों में संकट हो, आप उनसे जुड़े हों, तो प्रभाव आप पर भी आता है। इसीलिए पीएम मोदी ने पहले पेट्रोल बचाओ मुहिम चलवाई, अपनी गाड़ियों का काफिला खुद कम करवाया। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे अपनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट से विधानसभा पहुंचे। कोई ई रिक्शा तो कोई साइकिल चलाता दिखा। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई और अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। जिसे आप कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर दुनिया में बने हालात ये इशारा कर रहे हैं कि तेल का इस्तेमाल कम ही करना सही विकल्प होगा। इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सबसे ज्यादा निश्चिंत होंगे। खुद पीएम मोदी भी अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने के आदेश दे चुके हैं।